ओके। आज हम लोग यहाँ पर पाइथन के अंदर सेशन 5 के अंदर जिसका नाम है टपल टपल को देख रहे थे। तो उसके अंदर अगले टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं। अभी तक हमने सेशन 5 के अंदर क्रिएट अ टपल टपल को कैसे क्रिएट किया जाता है ये हमने यहाँ पर देखा था। टपल का मीनिंग भी देखा था। टपल क्या होता है? ऑर्डर कलेक्शन होता है, इम्यूटेबल कलेक्शन होता है और उसके अंदर लिस्ट जैसे ही मल्टीपल डेटा टाइप्स वाले आइटम्स को आप स्टोर कर सकते हो। उसी को बोला जाता है टपल। टपल को सर्कुलर ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। टपल्स इम्यूटेबल होता है, इसका मतलब टपल को हम लोग एक बार क्रिएट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट को क्रिएट करने के बाद आप चेंज कर सकते हो। तो सेशन 5 के अंदर हमने शुरू किया था टपल। टपल्स को कैसे क्रिएट करना है वो हमने यहां पर देखा था। उसके बाद एक्सेसिंग आइटम्स फ्रॉम अ टपल, टपल के अंदर वाले आइटम्स को एक्सेस करने के तरीके हमने यहां पर सीखे थे। उसमें था पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग का यूज करके भी आप टपल्स के अंदर वाले आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो। ये हमने यहां पर देखा था। अब आज हम लोग यहां पर पाइथन के अंदर टपल्स के अगले टॉपिक्स को यहां पर सीखेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे एडिटिंग आइटम्स इन टपल। एडिटिंग आइटम्स इन टपल। टपल के अंदर आइटम्स को किस तरीके से एडिट किया जाता है। तो इसमें मैं यहां पर एक नोट लिख देता हूं जिसको हमेशा याद रखना है। टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल्स आर इम्यूटेबल। इसका मीनिंग क्या होता है? टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। इसका मतलब होता है एक बार आपने टपल को क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं कर सकते हो। उसी को बोला जाता है टपल्स आर इम्यूटेबल। हम लोग सीख रहे एडिटिंग आइटम्स इन टपल। अब टपल्स इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर हम लोग चेंजेस डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंदर वाले आइटम्स को कैसे एडिट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है? तो इसके लिए मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं। नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। ऐसे मैंने एक एग्जांपल यहां पर ले लिया। ये क्या है? यहां पर नंबर्स नाम से एक टपल मैंने यहां पर क्रिएट किया। यहां पर मैंने लिखा नंबर्स ऑफ 0, इंडेक्सिंग लिया नंबर्स ऑफ 0 इक्वल टू 100। क्या लिखा मैंने? 100। शिफ्ट एंटर। मैंने क्या दबाया? शिफ्ट एंटर। मैंने एक टपल यहां पर क्रिएट किया, उसके अंदर मुझे चेंजेस करना है। तो यहां पर मैंने लिखा नंबर्स ऑफ 0 इक्वल टू 100। 0 पोजीशन वाला आइटम मुझे चेंज करना था, 1 की जगह पर 100। शिफ्ट एंटर दबाया। जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर दबाया यहां पर एरर आ गया, यहां पर एरर आ गया। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब होता है ये आइटम्स को चेंज करने नहीं दे रहा है, चेंज करने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका
पाइथन में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसके चलते आप टपल को चेंज कर सकते हो। तो पाइथन आपको इस तरीके से टपल के अंदर चेंजेस नहीं करने देगा, अपने कानून के हिसाब से चलता है वो। तो कानून क्या है यहाँ पर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, सपोर्ट नहीं करता है वो आइटम को चेंजेस करने के लिए अगर आप इंडेक्सिंग का यूज करते हो। तो यहां पर अगर आपको चेंजेस करने हैं टपल के अंदर, टपल के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो कैसे करने होते, मैं यहां पर नंबर्स को कॉपी करता हूं, टपल यहां पर मैंने क्रिएट कर लिया। क्या किया मैंने, टपल को क्रिएट कर लिया। अब मैं यहां पर अगर मुझे इसके अंदर चेंजेस करनी है तो मैं यहां पर एक टेम्पररी लिस्ट को क्रिएट करता हूं। टेम्पररी लिस्ट इक्वल टू लिस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर ले लिया जिसके अंदर मैंने नंबर्स को दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो टपल है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा जिसका नाम है टेम्पररी लिस्ट। क्या है, टेम्पररी लिस्ट। आगे मैंने लिखा टेम्पररी लिस्ट ऑफ 0 इक्वल टू 100, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। आगे मैंने लिखा नंबर्स इक्वल टू टपल, क्या है ये, कंस्ट्रक्टर टपल नाम से, इसके अंदर मैंने यहां पर ले लिया टेम्पररी, टेम्पररी लिस्ट। मतलब ये जो टेम्पररी लिस्ट है इसका 0 नंबर आइटम इक्वल टू 100 कर दिया मैंने, और उसी को मैं यहां पर ये जो टेम्पररी लिस्ट है उसको मैं यहां पर टपल में कन्वर्ट करके उसको नंबर्स नाम से वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं नंबर्स, शिफ्ट एंटर। तो देखो अभी यहां पर चेंजेस हो गए, अभी यहां पर चेंजेस हुए हैं। जब मैंने ये तरीका अपनाया था ये वाला तब चेंजेस नहीं हुए थे, मुझे क्या करना पड़ा, वो जो नंबर था उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ा। लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद लिस्ट के अंदर मैंने चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद वापस उसको टपल में कन्वर्ट करना पड़ा और फिर उसको मैंने यहां पर प्रिंट करके देखा, तब जाकर के उसके अंदर चेंजेस हो गए। पहले क्या था यहाँ पर 1, अब यहाँ पर 100 आया है, अब यहाँ पर 100 आया है। इस तरीके से अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको इसी तरीके से करने पड़ते हैं, डायरेक्टली आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो। इसी के कारण इसको बोला जाता है टपल, टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल, इसी के कारण इसको बोला जाता है। अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल को लिखता हूं, तो उसके लिए वापस इस नंबर्स को मैं कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं। क्या किया मैंने, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू, एक टपल ले लिया, सिंगल आइटम टपल, सिंगल आइटम टपल मैंने यहां पर ले लिया। आगे लिखा प्लस नंबर्स ऑफ 1 कोलन, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अभी मैं यहां पर प्रिंट करता हूं नंबर्स को, क्या कर रहा हूं, यहां पर नंबर्स को मैं प्रिंट कर रहा हूं, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर भी चेंजेस हुए हैं, यहां पर भी चेंजेस हुए हैं। अब ये चेंजेस कैसे हुए, मैंने नंबर्स नाम से एक टपल क्रिएट किया था 1 2 3 4 5, नंबर्स इक्वल टू एक सिंगल वैल्यू टपल मैंने यहां पर ले लिया, सिंगल आइटम टपल जिसका वैल्यू, जिसके अंदर मैंने लिखा है 100, प्लस उसके साथ ऐड कर रहा हूं किसको, नंबर्स का इंडेक्सिंग पोजीशन क्या है यहां पर 1 से लेके एंड तक। तो यहां पर 0 क्या था, 1, 1 से लेके एंड तक क्या है 2 3 4 5। तो इसने क्या किया, पहले वाला 100 प्लस 2 3 4 5। तो देखो इस तरीके से यहां पर चेंजेस हुए हैं, इस तरीके से यहां पर चेंजेस हुए हैं।
तो अगर आपको टपल के अंदर चेंजेस करने हैं तो आप ये भी तरीका यहाँ पर यूज कर सकते हो, ये भी तरीका यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, दो टपल्स का यूज करना पड़ा। सिंगल टपल के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना मुश्किल है, तो यहाँ पर मैंने एक टपल लिया, उसके साथ दूसरे टपल का यहाँ पर एडिशन किया है, तब जाकर के ये नया टपल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तभी जाकर के ये नया टपल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इस तरीके से टपल के अंदर आप चेंजेस यहां पर कर सकते हो। मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं, माय टपल इक्वल टू, यहां पर लिखा 1,2 कॉमा, आगे मैं यहां पर लिखता हूं लिस्ट के अंदर 3,4,5, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। ये क्या है यहां पर, टपल। मैं इसको प्रिंट करके इसका टाइप चेक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं यहां पर, प्रिंट करके इसका टाइप चेक कर रहा हूं। तो देखो इसका टाइप यहां पर आया है। मैंने एक माय टपल नाम से एक टपल क्रिएट किया है जिसके अंदर लिखा 1,2 कॉमा, उसके अंदर एक लिस्ट लिया 3,4,5, आगे प्रिंट किया माय टपल कॉमा, उसका टाइप ऑफ माय टपल। तो इसने बोल दिया 1,2,3,4,5, ये क्या है यहाँ पर, टपल सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, और इसका क्लास भी आ गया यहाँ पर टपल। इस तरीके से अब इसको मॉडिफाई करना है तो एक तरीका ऐसे भी होता है, मैं यहां पर लिखता हूं माय टपल ऑफ 2 ऑफ 0, माय टपल ऑफ 2 ऑफ 0 इक्वल टू 100। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने लिखा माय टपल ऑफ 2 ऑफ 0 इक्वल टू 100। तो देखो ये है आपका माय टपल, क्या है ये माय टपल, इसका 0 1, 1 क्या है 2, 2 क्या है यहां पर 3 4 5, माय टपल ऑफ 2 मतलब 3 4 5 वाला लिस्ट, उसका जीरो, उसका जीरो मतलब कौन 3, 2 का जीरो मतलब 3, 3 में ये 100 जाकर के बैठ जाएगा, 3 में 100 जाकर के क्या होगा, बैठ जाएगा। अब मैं यहां पर इसको प्रिंट कर रहा हूं माय टपल, तो देखो इस तरीके से यहां पर चेंजेस हो रहे हैं, इस तरीके से यहां पर टपल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। 3 की जगह पर आउटपुट में यहां पर 100 आया है क्योंकि मैंने यहां पर माय टपल ऑफ 2 ऑफ 0 इक्वल टू 100 लिखा है, इसके कारण इस तरीके से यहां पर आउटपुट आ रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है टपल को मॉडिफाई करने का, टपल को मॉडिफाई करने का ये भी यहां पर एक तरीका होता है। तो ये इस तरीके से अगर आपको टपल के आइटम को एडिट करना है, इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हो। डायरेक्टली किसी भी टपल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो इंडेक्सिंग या फिर स्लाइसिंग का यूज करके। वैसे लिस्ट में कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर भी इस तरीके के चेंजेस डायरेक्टली होते हैं, लेकिन टपल्स के अंदर इस तरीके के चेंजेस अलाउड नहीं है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे एडिंग आइटम्स इन टपल, एडिंग आइटम्स इन टपल, टपल के अंदर आइटम्स को ऐड कैसे किया जाता है ये हम लोग यहां पर देखेंगे। तो जैसे आपको पता है टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड डायरेक्टली, टपल के अंदर डायरेक्टली आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो यहां पर एडिंग आइटम्स इन टपल, टपल के अंदर आइटम्स को ऐड करने के भी कुछ तरीके होते हैं जिनको हमने लिस्ट के अंदर भी कवर किया है, इसके पहले लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर कवर किया है। तो वही तरीके भी हमें यहाँ पर भी यूज करने होते हैं। मतलब जैसे कि कॉन्कैटेनेशन,
क्या है ये, कॉन्कैटेनेशन। मैं यहां पर लिखता हूं टपल 1 इक्वल टू 1,2,3। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। आगे लिखा टपल 2 इक्वल टू 4,5,6। दो टपल लिए मैंने यहां पर, टपल 1 और टपल 2, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन करना है, कॉन्कैटिनेशन कंबाइन करना है टपल को। मैंने यहां पर लिखा रिजल्ट इक्वल टू टपल 1 प्लस टपल 2 और प्रिंट करता हूं रिजल्ट को प्रिंट करता हूं, शिफ्ट एंटर। तो देखो इस तरीके से यहां पर आइटम्स को ऐड किया जाता है। पहले 1 2 3 था, उसके अंदर ऐड हो गए 4 5 6। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, कॉन्कैटिनेशन, मतलब एडिशन। कौन सा ऑपरेशन है ये, कॉन्कैटिनेशन। इसका आप यूज कर सकते हो। अब सिंगल वैल्यू वाले आइटम्स को अगर आपको टपल के अंदर ऐड करना है, तो मैं एक और एग्जांपल यहां पर लेता हूं। मैंने लिखा टपल 1 इक्वल टू 1,2,3, 1,2,3। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। आगे मैं लिखता हूं न्यू टपल इक्वल टू, इसके अंदर टपल 1 लिया प्लस दूसरा एक टपल लिया, सिंगल वैल्यू दूसरा एक टपल मैंने यहां पर ले लिया। और इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं न्यू टपल इस तरीके से, तो देखो ये भी इस तरीके से भी आप आइटम्स को ऐड कर सकते हो। एक टपल 1 लिया, उसके अंदर सिंगल वैल्यू टपल को मैंने यहां पर ऐड किया है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, यहां पर पहले था 1 2 3, उसके अंदर ये 4 ऐड हो गया। तो जो इस तरीके से यहां पर आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4, ये क्या है, न्यू टपल। इस तरीके भी आप इस तरीके का ऑपरेशन भी आप यहां पर कर सकते हो ऐड करने के लिए। नहीं तो फिर दूसरे और मेथड है, यहां पर आपको वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा और वापस उसको लिस्ट को वापस टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहां पर लिखा माई टपल इक्वल टू 1 2 3, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। आगे लिखा टेम्पररी न्यू लिस्ट। क्या लिखा मैंने, न्यू लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ माई टपल, लिस्ट में कन्वर्ट किया। उसके बाद न्यू लिस्ट डॉट अपेंड मेथड का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, लिस्ट के ऊपर अपेंड मेथड का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। उसके अंदर मैंने लिखा 4, क्या किया, अपेंड किया 4 को, लिस्ट को टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया जिसका नाम था न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड किया 4 को, शिफ्ट एंटर। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं न्यू लिस्ट, तो देखो यहां पर एक लिस्ट क्रिएट हुआ है 1 2 3 4। अब वापस इस लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वापस इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं माई टपल इक्वल टू टपल, उसके अंदर मैंने लिखा न्यू लिस्ट इस तरीके से। और अगर प्रिंट करता हूं माई टपल, तो वापस वो टपल में कन्वर्ट हुआ है, इस तरीके से आप यहां पर आइटम्स को ऐड कर सकते हो, यहां पर आइटम्स को इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ये क्या है, एडिंग आइटम्स इन अ टपल। एक आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो दो टपल का अलग अलग, या फिर यहां पर भी हमने क्या किया है, सिंगल वैल्यू टपल को एक टपल में एडिशन करके, मतलब कॉन्कैटिनेशन करके ही यहां पर आउटपुट इस तरीके से एक नया टपल क्रिएट किया है। या फिर आपको टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट के ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करने पड़ेंगे, लिस्ट के ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करके फिर आप नए टपल में उसको कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से।
तो ये तरीके यहाँ पर होते हैं टपल के अंदर आइटम्स को ऐड करने की। डायरेक्टली ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल, डायरेक्टली उसके अंदर कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। तो ये होता है टपल के अंदर आइटम्स को ऐड करने के तरीके। अब हम लोग यहाँ पर टपल के ऊपर डिलीशन ऑपरेशन को सीखेंगे। कौन से ऑपरेशन को? यहाँ पर डिलीशन ऑपरेशन, टपल के अंदर वाले आइटम्स को डिलीट करना। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, बाकी जैसा यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। एक टपल को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं डेल, मतलब यहाँ पर डेल कीवर्ड का मैंने यूज किया। आगे लिखा डेल नंबर्स ऑफ जीरो, डेल नंबर्स ऑफ जीरो। और अगर यहाँ पर शिफ्ट एंटर किया तो देखो वापिस ये बोल रहा है इस तरीके से किसी टपल के अंदर वाले आइटम्स को मैंने यहाँ पर 0 नंबर का आइटम जिसका वैल्यू है 1 उसको डिलीट करने के लिए लिखा डेल नंबर्स ऑफ 0। तो इसने बोल दिया टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। किसी आइटम को एक बार टपल को क्रिएट करने के बाद आप डिलीट नहीं कर सकते हो। लिस्ट में ऐसा होता है क्या? लिस्ट में अगर आपने इंडेक्सिंग दे दिया और डेल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किया तो वो जो नंबर आप दोगे, जो इंडेक्सिंग आप यहां पर दोगे, वो वाला आइटम्स डिलीट कर देता है लिस्ट में। लेकिन टपल में वैसे वो आपको करने नहीं देगा क्योंकि कानून के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है। टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, वो सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन में वैसे रूल्स है, वो करने नहीं देगा आपको क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है। एक बार क्रिएट करने पर उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन, चेंजेस, डिलीशन नहीं कर सकते हो इस तरीके से। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये इस तरीके का ऑपरेशन नहीं करने देता है, अगर ये इस तरीके का ऑपरेशन नहीं करने देता है तो आपको वहां पर पूरे के पूरे टपल को डिलीट करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर यहां पर लिख दिया नंबर्स इक्वल टू 10, 9, 8, 7, 6, इस तरीके से मैंने एक टपल को क्रिएट किया। अगर मुझे डिलीट करना है तो पूरा का पूरा टपल में यहां पर डिलीट कर सकता हूं। डेल नंबर्स, क्या लिखा मैंने यहां पर? डेल नंबर्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो ये डिलीट हो गया। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं नंबर्स, प्रिंट कर रहा हूं यहां पर नंबर्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो इसने बोल दिया नेम नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसको इसने क्या किया है? डिलीट कर दिया है। इसके कारण अभी आप इसको प्रिंट करके नहीं देख सकते हो, इसको प्रिंट करके यहां पर नहीं देख सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। नंबर्स नाम से जो टपल था वो यहां पर डिलीट हो चुका है। तो आपको आइटम्स को तो आप नहीं डिलीट कर सकते हो, उसके जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से पूरे के पूरे टपल्स को डिलीट करना पड़ सकता है। तो ये एक तरीका होता है टपल्स को डिलीट करने का। नहीं तो दूसरा क्या है? वापस आपको टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लिस्ट वाले जो मेथड हमने यहां पर सीखे थे उसका यूज करके आप टपल के अंदर वाले आइटम्स को रिमूव कर सकते हो। बाद में वापस उस लिस्ट को आपको टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में वापस उस लिस्ट को आपको टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर नंबर्स इक्वल टू मैंने लिखा वापस 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। अब मुझे यहां पर इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेम्पररी लिस्ट इक्वल टू वापस लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या है? टेम्पररी लिस्ट,
टेम्पररी लिस्ट डॉट मैंने लिखा रिमूव। कौन सा मेथड में यहां पर यूज कर रहा हूं? रिमूव, लिस्ट वाला। रिमूव के अंदर मैंने लिखा 3। यहां पर है 1 2 3 4 5। इसके अंदर मुझे 3 को डिलीट करना है, तो मैंने लिस्ट में कन्वर्जन किया। लिस्ट का यहां पर मैंने मेथड यूज किया रिमूव, उसके अंदर लिखा 3। क्या लिखा? 3। अब मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू टपल ऑफ। क्या लिखा? टपल ऑफ टेम्पररी लिस्ट। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। और अगर इसको प्रिंट करता हूं नंबर्स, इस तरीके से क्या कर रहा हूं? प्रिंट करके देखना है। शिफ्ट एंटर। देखो यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हो गया है टाइपिंग करते करते। तो इस तरीके के स्पेलिंग मिस्टेक पाइथन में अलाउड नहीं है। टाइप करते करते स्पेलिंग मिस्टेक अगर होते हैं तो एरर आता है। देखो यहां पर आउटपुट आया है। मैंने क्या किया? नंबर्स को यहां पर प्रिंट करके देखा। पहले नंबर क्या था मेरा? 1 2 3 4 5। उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसमें डाल दिया 3। तो इसने क्या किया? 3 को रिमूव किया है यहां पर आउटपुट में। इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 1 2 4 5। 3 को इसने क्या कर दिया? रिमूव किया है। इस तरीके से भी आपको ऑपरेशन करने पड़ते हैं टपल्स के ऊपर। अगर आपको किसी आइटम को, पर्टिकुलर आइटम्स को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको इस तरीके से ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये यहां पर मेथड था। क्या था ये? डिलीशन ऑपरेशन ऑन टपल। डिलीशन ऑपरेशन ऑन टपल। इस तरीके का आपको डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है यहां पर। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे। आगे क्या देखेंगे? यहां पर टपल्स के ऊपर कौन से ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म किए जाते हैं। टपल्स के ऊपर कौन से ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म किए जाते हैं, इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। जो कि हमने पहले भी लिस्ट के अंदर या फिर स्ट्रिंग के ऊपर हमने देखे हैं, वही ऑपरेशन इसी के ऊपर भी होते हैं। तो इसमें होता है पहला कॉन्कैटिनेशन, जिसको हमने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही देख लिया है। कॉन्कैटिनेशन, इसके अंदर टपल 1 इक्वल टू ले लिया 1 2 3, टपल टू इक्वल टू 4 5 6, इस तरीके से। और अगर मैं यहां पर ऐड इक्वल टू करता हूं टपल 1 प्लस टपल 2 और प्रिंट करता हूं ऐड। देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये था कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन। इसके ऊपर जो रिपीटेशन ऑपरेशन हमने लिस्ट के ऊपर देखा था, वो ऑपरेशन यहां पर भी हो सकता है। अब मैंने यहां पर लिखा नंबर्स इक्वल टू 1 2, टपल क्रिएट किया। आगे लिखा रिजल्ट इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा और प्रिंट करता हूं रिजल्ट। प्रिंट किया रिजल्ट, तो देखो इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 1 2 था, इसको इसने 3 बार रिपीट कर दिया। क्या किया? 3 बार रिपीट कर दिया। इसको बोला जाता है रिपीटेशन। ये क्या है? रिपीटेशन ऑपरेशन। लिस्ट और स्ट्रिंग के तरह ही ये भी टपल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। आगे देखेंगे यहां पर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर मैंने लिखा टपल 1 इक्वल टू 1 2 3। इस तरीके से यहां पर लिखा टपल 2 इक्वल टू यहां पर लिखा 1 2 3। दूसरा एक टपल क्रिएट किया जो कि टपल 1 जैसा ही है। तीसरा यहां पर एक टपल क्रिएट किया टपल 3 इक्वल टू यहां पर लिखा 1 2 4। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। 3 टपल मैंने यहां पर क्रिएट किए। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट टपल 1
इक्वल टू टपल 2। चेक करना है टपल 1 और टपल 2 इक्वल है क्या। आगे लिखा प्रिंट टपल 1 उसके आगे इज नॉट इक्वल टू टपल 3। टपल 1 इज नॉट इक्वल टू टपल 3। आगे मैं लिखता हूं प्रिंट, यहां पर लिखा टपल 1 इज लेस देन टपल 3। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा और उसको अभी प्रिंट करके देखना है। कंपैरिजन ऑपरेटर का हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन। इस तरीके से मैंने 3 कंपैरिजन ऑपरेटर का यहां पर यूज किया है चेक करने के लिए। शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है, यहां पर आउटपुट आया है ट्रू ट्रू ट्रू। टपल 1 इक्वल टू टपल 2 है क्या। हाँ, टपल 1 और टपल 2 इक्वल ही है। टपल 1 इज नॉट इक्वल टू टपल 3। टपल 1 और टपल 3 दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो यहां पर मैंने नॉट इक्वल का यूज किया था तो ट्रू आया। आगे मैंने लिखा टपल 1 इज लेस देन टपल 3, तो यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो आइटम वाइज हो रहा है। 1 यहां पर भी है 1, 2 यहां पर भी 2 दिखाई दे रहा है, ऊपर 3 है, यहां पर है 4। तो इसका मतलब होता है टपल 1 इज लेस देन टपल 2। आइटम वाइज यहां पर कंपैरिजन होता है, आइटम वाइज कंपैरिजन होता है, जिसके कारण यहां पर आउटपुट आया है ट्रू। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आता है। क्या है ये, कंपैरिजन ऑपरेटर। इनका भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। आगे होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, इसके अंदर मैं लिखता हूं फ्रूट्स इक्वल टू, इसके अंदर एप्पल क्वामा बनाना क्वामा पोटैटो, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं यहां पर मुझे चेक करना है प्रिंट पोटैटो इन फ्रूट्स, इस तरीके से शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका आउटपुट आया है ट्रू, इसका आउटपुट आया है ट्रू। अगर मैंने इनकी जगह पर यहां पर लिखा प्रिंट पोटैटो नॉट इन, ऐसे यहां पर पोटैटो नॉट इन फ्रूट्स, ऐसे यहां पर अगर लिख दिया शिफ्ट एंटर, तो देखो नीचे आउटपुट आया है फॉल्स। नीचे यहां पर आउटपुट आया है फॉल्स, क्योंकि पोटैटो फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके कारण ये फॉल्स यहां पर आउटपुट आया है, और यहां पर आया है ट्रू, क्योंकि पोटैटो फ्रूट्स के अंदर अवेलेबल है। इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर का भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। यहां पर आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो, फॉर लूप का। तो मैंने लिखा फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल बनाना पोटैटो। क्या लिखा, फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल बनाना पोटैटो। मैंने लिखा फॉर फ्रूट्स इन, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। आगे मैं प्रिंट करता हूं फ्रूट, मतलब फॉर लूप का यूज किया फ्रूट इन फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर जो भी फ्रूट है उसको एक एक करके यहां पर प्रिंट करना है, एक एक करके प्रिंट करके देखना है। शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है एप्पल बनाना पोटैटो, एप्पल बनाना पोटैटो। तो इस तरीके से अगर आपको टपल्स के अंदर वाले आइटम्स को एक्सेस करना है तो आप फॉर लूप का भी यहां पर यूज कर सकते हो, उनका भी यूज यहां पर कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर टपल्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, टपल्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हो गए ऑपरेशंस ऑन टपल, अलग अलग ऑपरेशन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टपल के फंक्शन। जैसे लिस्ट में और स्ट्रिंग में फंक्शन होते हैं, वैसे ही फंक्शन टपल के ऊपर भी यहाँ पर होते हैं, टपल के ऊपर भी यहाँ पर फंक्शन होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं टपल फंक्शंस। इसके अंदर भी लिस्ट जैसे
फंक्शन होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? लेंथ को चेक करना, उसके बाद मिनिमम निकालना, उसके बाद मैक्सिमम निकालना, उसके बाद टपल नाम से आप यहां पर कंस्ट्रक्टर का यूज करके लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पर आप काउंट निकाल सकते हो, उसके बाद इंडेक्सिंग को निकाल सकते हो टपल के अंदर से, उसके बाद सम कर सकते हो आप, उसके बाद सॉर्टिंग कर सकते हो। तो सॉर्टेड नाम से भी एक फंक्शन यहां पर होता है। इतने सारे फंक्शन, लेंथ को कैलकुलेट करना, मिनिमम को सर मुझे एक निकालना, क्वेश्चन मैक्सिमम है। को निकालना। हाँ बोलो, किसी को कुछ डाउट है क्या? यस सर, मुझे डाउट है एक मेंबरशिप ऑपरेटर में हाँ, जो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर लेते हैं और उसमें से वो ट्रू आता है तो वो कैसे आता है? क्योंकि इन में लिया तो ट्रू ही आता है, बट एम्प्टी स्ट्रिंग में भी ट्रू कैसे क्या आता है? उसका रीजन क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग में ट्रू, हाँ जस्ट वेट, मतलब कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर? मेंबरशिप ऑपरेटर में अगर मैंने जैसे लिया यहाँ फ्रूट और प्रिंट में मैंने लिया है कि एम्प्टी स्ट्रिंग इन फ्रूट्स, तो नीचे ट्रू आएगा, बट कैसे क्या आता है अगर एम्प्टी स्ट्रिंग भी लिया तो? अभी देखो, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, एक मिनिट। माझं असं म्हणणं आहे सर, जसं आता आपण फ्रुट्स घेतले इज इक्वल टू ऍपल, बनाना आणि पोटॅटो, खाली तुम्ही प्रिंट इन फ्रुट्स बरोबर आहे, इथे प्रिंट इन ब्रॅकेट एम्प्टी स्ट्रिंग घेतलं आणि इन फ्रुट्स मी असं टाकलं, तर आन्सर काय येतं? म्हणजे त्याचं आउटपुट काय येतं? मी ट्राय केलं ते ट्रू येतं. तर माझं असं म्हणणं आहे, जसं आता आपण वरती ऍपल, बनाना आणि पोटॅटो हे घेतल्यामुळे इन फ्रुट्स मध्ये पोटॅटो खाली येतो म्हणून ते ट्रू येतं. तर एम्प्टी स्ट्रिंग मध्ये तरी एम्प्टी स्ट्रिंग जरी घेतलं तरी ते ट्रू येतं का? तर ते कशामुळे येतं असं माझं म्हणणं आहे. ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग, अभी इसके पीछे का रीजन, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा, ये देख लेते हैं एक बार। फ्रूट्स, सॉरी मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग इन फ्रूट्स, ऐसे अगर मैंने यहां पर प्रिंट हाँ. किया, उससे पहले ये रन करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग इन फ्रूट्स, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। आपने कैसे ट्रू देख लिया? मी केलं तर ट्रू आलं होतं म्हणूनच मी विचारलं. ओके, आपने कुछ गलत किया होगा वहां पर शायद। अभी देखो, मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग हाँ इन फ्रूट्स, लेकिन आउटपुट क्या है यहाँ पर? फॉल्स आया है। false आया है. अभी ये फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने जब रन किया होगा शायद कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा वहां पे, ओके. उसके कारण ये इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ चलिए. पर यहाँ पर हमने सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा था, लेकिन ये फॉल्स बोल रहा है नीचे। मैंने हाँ वो मेरा ट्रू आया था तो मुझे लगा, मैंने थोड़ा सर्च किया तो वो बता रहे ट्रू है, बट मुझे उसका रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा था तो इसलिए पूछा. ओके ओके, तो मैं एक अभी बार फिर से करके देखती आज, अगर ट्रू आया तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती. ठीक है, हाँ, तो अभी ये जो है यहाँ पर फॉल्स दिखाई दे रहा है ऐसा, ठीक है। किसी कारणवश वो अगर ऊपर आपसे टाइपिंग मिस्टेक में अगर कुछ गलती हुआ होगा, उसके कारण वो आ रहा होगा, या फिर आपने यहाँ पर लिखते समय प्रॉपरली नहीं लिखा होगा, उसके कारण भी वो कुछ तो रीजन हुआ होगा वहां पे, उसके कारण वो आउटपुट वहां पर उस तरीके से आ रहा है। ओके, थैंक यू सर. हम लोग यहाँ पर देख रहे हेलो हैं सर. 7। ओके, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ हेलो सर, बोलो। एक डाउट था मुझे. हाँ जैसे अपन पहले जो डेटा टाइप्स देख रहे थे, इंटीजर हो या फिर स्ट्रिंग जो भी, तो उसमें भी अपन इसी का यूज कर रहे थे ना, पैरेंथेसिस का. तो तब वो इंटीजर दिखा रहा है और दिखाता था, और जो डेटा टाइप हो वो दिखा रहा है. अब जैसे अपन ये डेटा टाइप सीख रहे हैं, तो इसमें एक क्यों फिर ये डेटा टाइप करके दिखा रहा है? क्योंकि पैरेंथेसिस तो दोनों सेम ही है ना इसमें. नहीं, इंटीजर आपने कहां पर ये चेक किया? जैसे पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था सर, आउटपुट अपन देख रहे थे पहले जो आ रहा है, उसमें अपन जब डेटा टाइप चेक करते थे, उसमें टाइप हाँ ऑफ डेटा,
तो उसमें तो वो ये दिखा रहा था ना इंटीजर, फिर स्ट्रिंग रहा तो स्ट्रिंग में, फ्लोट रहा तो फ्लोट में। तो अभी ये डेटा टाइप क्यों दिखा रहा है ऐसे? अभी देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या है? अभी जैसे कि ये टपल में बोल रहा हूँ सर मैं। तो हाँ, अभी जैसे ये समझ देखो में आ नंबर। गया, आ गया। आपका कहना ये है, हाँ देखो अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, कौन सा वाला? हाँ, ये वाला, बराबर ना? राइट। हाँ, तो आप ये पूछ रहे हो यहाँ पर टाइप चेक करने के बाद वो टपल कैसे दिखा रहा है। हाँ हाँ। और जब ऐसा ही तरीका हमने स्ट्रिंग में और लिस्ट में लिया था, तो वो स्ट्रिंग और लिस्ट दिखा रहा था, करेक्ट? राइट। तो अभी देखो, ये टपल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहे हैं। ये वाला दिख रहा है आपको, लास्ट वाला सर्कुलर ब्रैकेट, ये वाला दिख रहा है आपको सर्कुलर ब्रैकेट। अब हाँ ये एग्जांपल में आपको, ये जो एग्जांपल है मैं आपको यहां पर बताता हूं, ध्यान देना है। अभी मैंने लिखा स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट में पाइथन, किस में लिखा है मैंने? डबल कोट में। मैंने यहां पर लिखा लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 1, 2, 3। यहां पर मैंने लिखा टपल इक्वल टू 1, 2, 3। लिखने के तरीके इनके अलग है। डबल कोट में जो लिखा जाता है वो होता है स्ट्रिंग, इसका अगर डेटा टाइप चेक करोगे स्ट्रिंग रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखोगे वो होता है लिस्ट, हमेशा याद रखना ये। सर्कुलर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में जो लिखा जाता है वो टपल ही होता है। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं टाइप ऑफ स्ट्रिंग, टाइप ऑफ लिस्ट, यहां पर लिखा टाइप ऑफ टपल, ऐसे अगर मैंने लिखा तो मैं इसका नाम लिस्ट वन करता हूं, इसका नाम टपल वन करता हूं, इसका यहां पर लिस्ट वन करता हूं, इसका भी टपल वन करता हूं। अब ये आउटपुट सही दिखाएगा। शिफ्ट एंटर, तो देखो इसने क्या किया, सबसे लास्ट वाला ही दिखाया। तो अभी यहां पर प्रिंट फंक्शन को भी लगाना पड़ेगा। कौन से फंक्शन का? प्रिंट फंक्शन को। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली हर एक फंक्शन का टाइप यहां पर चेक कर रहे हैं, इंडिविजुअली हर एक का अलग अलग। इसके कारण अब देखते हैं शिफ्ट एंटर, तो देखो आपका जो डाउट था वो यहां पर क्लियर हो जाएगा। मैंने ऊपर स्ट्रिंग लिखा था, क्या था वो? डबल कोट में लिखा था, उसके कारण वो स्ट्रिंग था। मैंने यहां पर लिस्ट लिखा है, लिस्ट कैसे पता चलता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाता है वो लिस्ट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये वाला। टपल का मतलब होता है सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है वो टपल है। इसी के कारण यहां पर मैंने टाइप फंक्शन का यूज किया, टाइप फंक्शन का यूज किया, टाइप फंक्शन का यूज किया। आगे आपको जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। इस तरीके से आउटपुट आता है। समझ में आया? सर लेकिन इंटीजर में अपन इसी पैरेंथेसिस का यूज कर रहे थे ना पहले भी, जब तब वो डेटा टाइप इंटीजर में दिखा रहा था, तो ऐसे कैसे? इंटीजर में, एक मिनट, इंटीजर में इंटीजर इक्वल टू, अगर मैंने यहां पर 10 लिखा ऐसे, अगर मैंने 10 लिखा और अगर यहां पर प्रिंट किया टाइप ऑफ इंटीजर, शिफ्ट एंटर, तो देखो वो इंटीजर ही दिखा रहा है यहां पर। अगर मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा ऐसे, बराबर, और हाँ अगर इसको शिफ्ट एंटर दबाया तो देखो ये भी आउटपुट इंटीजर आ रहा है। अगर हाँ मैंने इसको 10, 20 लिखा, क्या लिखा मैंने? 10, 20, इस तरीके से अगर मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो आउटपुट चेंज हो गया। ये टपल है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। ये वाला क्या है? इंटीजर। ये टपल है,
कल ही मैंने बताया था, ये सिंगल वैल्यू टपल है। ये क्या है? ये सिंगल वैल्यू टपल। तो इंटीजर अलग होता है, टपल अलग होता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो ये भी टपल है। हमेशा याद रखना, कल ही मैंने बताया था। कहां पर बताया था? तो यहां पर ही बताया होगा। देखो यहां पर सिंगल टू नाम से एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर 10। इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। लेकिन अगर मैंने वही ऐसे लिखा 10 कॉमा, तो ये क्या है? टपल है, टपल। ये इंटीजर नहीं है। समझ में आया? ओके, मतलब कॉमा लगने के बाद उसका डेटा टाइप चेंज होगा। हाँ, कॉमा लगने के बाद। आपका ध्यान कहाँ था? कल मैंने यहां पर लिखा भी है सिंगल आइटम टपल। कॉमा लगने के बाद जो होता है वो होता है टपल। विदाउट कॉमा अगर सिंगल नंबर आप यहां पर लिखोगे तो वो हमेशा इंटीजर रहेगा। अगर मल्टीपल नंबर कॉमा लगाने के बाद लिखोगे तो वो टपल ही बन जाएगा, वो कभी भी इंटीजर नहीं रहेगा। ओके, ओके सर, थैंक यू, क्लियर। चलो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सर अभी सर आई हैव इसको, क्वेश्चन। हेलो इसको और कुछ डाउट है क्या? सर, अगर स्ट्रिंग में भी अगर दो वर्ड लिखते हैं हम, उनके ऊपर भी पैरेंथेसिस लगाते हैं तो वो भी चेंज होगा क्या सर? क्या क्या? अगर हमने स्ट्रिंग लिखा, अगर हमने उसके बीच में कॉमा देकर अगर हम लिखते हैं तो हाँ होगा या फिर स्ट्रिंग होगा सर? हाँ, वो भी एग्जांपल हमने कवर किया है ना कल शायद। वो भी एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा था, टपल के अंदर ही देखा था यहाँ पर। विदाउट पैरेंथेसिस, विदाउट पैरेंथेसिस सर। हाँ देखो यहाँ पर लिखा है एप्पल बनाना मैंगो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा था और इसका टाइप चेक किया था, तो वो क्या आया था? यहाँ पर टपल आया था। नहीं सर, इसके अगर ऊपर पैरेंथेसिस लगाते हैं तो उसके बाद इसका रिजल्ट चेंज होगा क्या सर? ये पूछ रहा हूँ। क्या क्या पूछा? नहीं समझ में आया मुझे। सर अगर ये एप्पल बनाना मैंगो है सर, इसके ऊपर पैरेंथेसिस लगाते हैं, मतलब ब्रैकेट लगाते हैं इसके ऊपर, तो इसका रिजल्ट चेंज होगा या फिर सर सेम रहेगा? इसके अंदर कोई चेंज वगैरह नहीं होगा ना? हाँ इसी से। टपल ही रहेगा ये। अभी देखो ये टपल ही रहेगा। इस यहाँ पर मैंने फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल बनाना मैंगो लगाया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो ये भी टपल है। क्या है? ये टपल है। देखो पैरेंथेसिस लगा करके रन किया है। अगर नहीं भी लगाया, अगर हटा दिया, अगर हटा दिया तो भी ये टपल ही है। तो इसका सर कोई डिफरेंस नहीं होगा इसके ऊपर, चाहे वो ब्रैकेट लगाए या ना रहे उसके? नहीं, वो उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं। हर एक डेटा टाइप के अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एप्पल बनाना मैंगो लिखा जरूर है स्ट्रिंग में, लेकिन यहाँ पर कॉमा लगाया है। क्या लगाया है? कॉमा। उसके इसे कारण इसका, उसके कारण फिर डेटा टाइप टपल बन रहा है यहाँ पर। सर टपल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इसके ऊपर ब्रैकेट लगाए या ना लगाए सर? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। वो मीनिंग एक ही है। उसका डेटा टाइप क्या है? फाइनल टपल ही है। वो लिखने के तरीके अलग अलग है, लेकिन वो टपल ही है। ओके, थैंक यू सर। तो ये भी एग्जांपल इसीलिए कर लिया था क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ये स्ट्रिंग है या फिर टपल है। तो कॉमा लगाने के बाद वो क्या बन जाता है? यहाँ पर टपल बन जाता है। अगर पैरेंथेसिस लगाया भी तो भी वो टपल ही है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है। कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन होता है कहीं पर भी, तो सिंपल सा ये एक स्टेटमेंट आपको लिख करके उसका डेटा टाइप चेक करना है। वो डेटा टाइप आपको बता देगा क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा फ्रूट्स कॉमा टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो इसने बोल दिया ये टपल है। क्या है? ये टपल है। सिंपल सा। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन लगता है, ये वाला लाइन नीचे प्रिंट करके आप उसका डेटा टाइप देख सकते हो। आप उसका डेटा टाइप देख सकते हो। ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। वो जो बोल देगा मान लेना। मतलब अगर इसने बोल दिया ये अभी यहाँ पर ऐसे लिखा है टपल बोल रहा है, टपल ही ये, क्योंकि वो उसका डेटा टाइप शो करता है। टाइप फंक्शन, टाइप फंक्शन क्या करता है? वहां पर उसका डेटा टाइप शो करता है। ओके, चलो अभी कितने बज गए? 1956। ओके, 4-5 मिनट बाकी है। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। हम लोग यहां पर सीख रहे थे टपल फंक्शन, टपल के ऊपर यूज किए जाने वाले फंक्शन। उसमें मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू
ब्रैकेट के अंदर 10 कॉमा 50 कॉमा 30 कॉमा 20 40 20 20 40 20 ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट लेंथ ऑफ, क्या करना है, लेंथ फंक्शन का मैंने यहां पर यूज किया लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर्स लिखा। अब मैं आगे लिखता हूं प्रिंट, मुझे प्रिंट करके देखना है क्या, मिनिमम ऑफ, मिनिमम वाला नंबर, नंबर्स ये जो नाम से जो टपल है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, मुझे यहां पर देखना है मैक्सिमम ऑफ नंबर्स। मुझे यहां पर प्रिंट करके देखना है सम ऑफ नंबर्स, इस तरीके से। मुझे यहां पर देखना है प्रिंट नंबर्स, उसका काउंट, काउंट के अंदर मैंने यहां पर लिखा 20, इस तरीके से। नंबर्स ये जो टपल है उसके अंदर जो 20 है उसका काउंट कितना है। आगे मैंने लिखा प्रिंट नंबर्स डॉट इंडेक्स, उसके अंदर लिखा 30, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब यहां पर मुझे लेंथ को चेक करना है, इसके अंदर मिनिमम नंबर देखना है, मैक्सिमम नंबर देखना है, इसका सम करके देखना है, इसका जो 20 नंबर है उसका काउंट देखना है। तो इसके ऊपर मैंने काउंट फंक्शन को लगाया और नंबर्स के ऊपर ये जो 30 वाला नंबर्स है इसका इंडेक्सिंग मुझे देखना है कितना है, उसके लिए मैंने ये सब प्रिंट के स्टेटमेंट यहां पर लिख दिए। शिफ्ट एंटर, तो देखो लेंथ ऑफ नंबर्स कितना है 1 2 3 4 5 6, आउटपुट आ गया 6। मिनिमम ऑफ नंबर 10 20 30 40 50, ये जो नंबर है इसमें से मिनिमम क्या है 10, आउटपुट आ गया 10। मैक्सिमम क्या है 50। उसके बाद सम, सभी नंबर्स का एडिशन क्या है, सभी नंबर्स का 170। उसके बाद नंबर्स का मुझे काउंट देखना है, वो भी कौन से 20, 20 कितने बार आया है, 1 2, 2 बार 20 यहां पर आया है, तो देखो यहां पर आउटपुट 2 आया। 30, 30 ये जो नंबर है इसका इंडेक्सिंग क्या है, तो इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पर 0 1 2, 30 का इंडेक्सिंग क्या है 2, तो देखो यहाँ पर आउटपुट आया है 2। इस तरीके से ये फंक्शन यहाँ पर यूज होते हैं। तो ये सभी फंक्शन हमने यहाँ पर देख लिए। बचा क्या, सॉर्टेड, तो ये सॉर्टिंग कैसे करता है, यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट, उसके अंदर सॉर्टेड, उसके अंदर नंबर्स, ऐसे मैंने लिखा। नंबर्स को क्या करना है, सॉर्टेड नाम से जो फंक्शन है उसका यूज करके सॉर्टिंग करना है। अभी जो सीक्वेंस है वो कैसा है 10 50 30 20 40 20, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूं शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 10 20 20 30 40 50। लेकिन सॉर्टेड फंक्शन का यूज करने के बाद ये जो नंबर्स है ये लिस्ट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, लिस्ट में। पहले क्या था, ये टपल, पहले क्या था टपल, अभी क्या हुआ है, सॉर्टेड फंक्शन का यूज करने के बाद इसने सॉर्टिंग कर दिया और उसको इंटरनली टपल में से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, टपल में से लिस्ट में कन्वर्ट यहां पर कर दिया है। अगर मैं यहां पर चेक करता हूं प्रिंट टाइप ऑफ नंबर्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो अभी इसका टाइप जो दिखा रहा है वो टपल दिखा रहा है। टाइप क्या दिखा रहा है, टपल। एक बार वापस चेक करते हैं। नीचे तो ये, ऊपर तो ये टपल में दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे इसका डेटा टाइप क्या है, ये टपल आया है। ओके, तो ऊपर तो लिस्ट में दिखा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर इंटरनली चेंजेस नहीं हुए। इसका एक्चुअल जो डेटा टाइप है वो टपल ही है, इसने वो टपल ही लिया है। लेकिन सॉर्टिंग करने के बाद, सॉर्टिंग करने के बाद इसने जो आउटपुट आपको दिखाता है वो लिस्ट में वो दिखाता है। किसमें, लिस्ट में दिखाता है। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं नंबर्स, ठीक है अभी इसको ऐसे ही रहने दो। इसने क्या किया है, आउटपुट लिस्ट में दिखाया है, लेकिन इसका टाइप चेक करने के बाद वो यहां पर टपल ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, टपल। वापस एक बार रन करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर। अब यहां पर भी मैंने सॉर्टेड फंक्शन का यूज किया, शिफ्ट एंटर,
ओके, तो ये लिस्ट में दिखाई दे रहा है आउटपुट, और टाइप चेक करने के बाद वो टपल ही दिखा रहा है। क्या है वो? टपल ही। मतलब ये जो ओरिजिनल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, वो एज इट इज टपल वैसे के वैसा ही। लेकिन इसका जब आप उसके ऊपर सॉर्टेड नाम से फंक्शन लगाते हो, सॉर्टिंग करने के लिए वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? लिस्ट में। लेकिन एक्चुअल में वो उसका डेटा टाइप जो है टपल्स, वो एज इट इज यहां पर रहता है, एज इट इज यहां पर रहता है। तो ये होते हैं फंक्शन किसके? टपल के। टपल के यहां पर हमने फंक्शन देख लिए हैं। यहां तक सबको समझ में आया है क्या? यस सर। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, अभी तक जो सिखाया गया है उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, चलो आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। आपको क्या करना है? इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। कल वापस हमारा 7 बजे लेक्चर रहेगा। चलो, गुड बाय। नोट्स भी आपको दे दिए हैं, गिटहब के लिंक पर आप चेक कर सकते हो। अभी तक जो भी सेशन कवर हुए हैं उसके नोट्स अवेलेबल है गिटहब के ऊपर। सर आज का रिकॉर्डिंग आज ही डालेंगे क्या, एटलीस्ट यूट्यूब पे तो? देखो, ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसा है कि रिकॉर्डिंग होने के लिए अभी जो यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है उसको जो स्टोर किया जाता है, स्टोरेज वहां जहां पर होता है रिकॉर्डिंग का, उसके लिए थोड़ा सा वो टाइम लेता है। उसके कारण आपको आज के आज नहीं मिलता है, कल मिलता है, क्योंकि वो टाइम लेता है। वीडियो रिकॉर्डिंग होकर के स्टोर होने के लिए गूगल ड्राइव के ऊपर टाइम लेता है, उसके कारण वो आपको लेट मिलता है। ओके, कल मिलेगा आपको, आज के आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन कल मिल जाएगा सुबह आपको। चलो, गुड बाय।